अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्काईटेक में। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों का एक सवाल था कि क्या जो लोग आमिल मंजिली हैं, जो लोग डोमेस्टिक वर्कर हैं, जिसमें हाउस ड्राइवर भी आते हैं, क्या ये लोग किसी कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं क्या? क्योंकि ये डोमेस्टिक वर्कर हैं, इनका ये सवाल है कि क्या ये किसी कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं क्या? तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के इसी सवाल का जवाब दूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फिर कभी मिस ना करें, तो फिर सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक हमेशा पहुंचती रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल था कि जो लोग आमिल मंजिली हैं, जो लोग हाउस ड्राइवर हैं या फिर जो लोग डोमेस्टिक वर्कर में किसी भी कैटेगरी में आते हों, क्या वो लोग किसी कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं क्या? तो दोस्तों, यही सवाल किसी ने सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स से उसके ट्विटर अकाउंट के ऊपर पूछ लिया। तो सऊदी अरब का मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का जो ट्विटर अकाउंट है, उसने रिप्लाई करते हुए बताया है कि ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप डोमेस्टिक वर्कर होते हुए भी किसी कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। उन्होंने बताया है कि सऊदी अरब के लेबर लॉ के आर्टिकल 18 के तहत आप किसी भी कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपकी कफ़ील की रजामंदी ज़रूरी है। यानी कि आपका कफ़ील राज़ी होना चाहिए आपको ट्रांसफ़र देने के लिए। और इसी लेबर लॉ के आर्टिकल 40 के तहत ये बताया गया है कि अगर आप ट्रांसफ़र लेते हैं तो इसकी जो फ़ीस होगी, जो चार्जेस लगेंगे, लगभग 2000 रियाल लगता है। फर्स्ट ट्रांसफ़र का 2000 रियाल लगता है, दूसरे ट्रांसफ़र का 4000 रियाल और तीसरे ट्रांसफ़र का 6000 रियाल लगता है। तो फर्स्ट ट्रांसफ़र का जो 2000 रियाल लगेगा वो आपका वो कफ़ील देगा जिस कफ़ील के पास आप जा रहे हैं। यानी कि जो कंपनी है, जो मैनेजमेंट है, वो आपके इस ट्रांसफ़र का फ़ीस भरेगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि जो डोमेस्टिक वर्कर हैं वो किसी कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। सऊदी अरब के लेबर लॉ के आर्टिकल 18 में ये बात बताई गई है कि कोई भी डोमेस्टिक वर्कर किसी भी कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकता है। अब काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी भी उनको मिल रही है, उनका इकामा भी रिन्यू हो रहा है और वो लोग ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप किसी रीज़न को बताए हुए या फिर आप कि बिना कफ़ील की मर्ज़ी के आप किसी कंपनी में या किसी दूसरे के पास ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। अगर आपकी सैलरी नहीं दे रहा है या फिर आपका कफ़ील मार पीट रहा है आपको, या फिर आपका इकामा रिन्यू नहीं किया जा रहा है, ये सारी दिक्कतें आपको आ रही हैं, तो फिर आप बिना कफ़ील की परमिशन के ट्रांसफ़र ले सकते हैं। लेकिन अगर सब कुछ नॉर्मल है तो फिर आप बिना कफ़ील की परमिशन के ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, कई लोग हमसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि उनका जो कफ़ील है उनको मारता पीटता है, यानी कि फ़िज़िकली उनको टॉर्चर करता है। तो क्या अगर वो कफ़ील के पास से भाग जाते हैं तो क्या सही रहेगा क्या? तो कई लोग ऐसा कर चुके हैं कि उनका कफ़ील उनको मारता था तो वो कफ़ील को छोड़कर भाग गए, कहीं दूसरी जगह काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपका कफ़ील आपको परेशान करता है और आप छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं काम करने के लिए, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी और आप कभी भी कफ़ील से जीत नहीं पाएंगे केस में। क्योंकि अगर आप भाग जाते हैं तो उसके पास एक बहुत बड़ी पकड़ बन जाती है। क्योंकि सऊदी अरब के लेबर लॉ के हिसाब से अगर वर्कर भाग जाता है तो उसी को ही हुरूब कहा जाता है। अगर कोई अपने कफ़ील के पास से भाग कर किसी दूसरी जगह पर काम करता है तो ये एक बड़ा क्राइम माना जाता है सऊदी अरब में। तो अगर आपका कफ़ील आपको फ़िज़िकली टॉर्चर करता है, आपको मारता पीटता है या फिर किसी भी तरह से आपको टॉर्चर करता है, आप जाना चाहते हैं उसके पास से, तो सबसे पहली बात ये कि आप कोशिश करिए कि आप सबूत ले लीजिए, किसी तरह से फ़ोन की रिकॉर्डिंग कर लीजिए या फिर कुछ भी कर लीजिए, लेकिन सबूत ले लीजिए। अगर आपके पास सबूत है तो आप भाग कर किसी कफ़ील के पास या फिर किसी रिश्तेदार के पास ना जाइए, बल्कि आप भाग कर सऊदी अरब का जो लेबर कोर्ट है उसके पास जाइए, जवाज़ात में जाइए। लेबर कोर्ट में जाकर आप केस कर दीजिए। अगर आपके पास सबूत है, ये साबित हो जाता है कि आपका कफ़ील आपको फ़िज़िकली टॉर्चर करता है, तो फिर आपका कफ़ील एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएगा और आपका ट्रांसफ़र भी बड़े आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कफ़ील आपको फ़िज़िकली टॉर्चर करता है, मारता पीटता है और आप भाग कर किसी दूसरी जगह पर काम करने लगते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी और अब आपका कफ़ील आपको जेल तक भिजवा सकता है। आप इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपका कफ़ील आपको मारता पीटता है तो प्लीज़ आप भाग के किसी और के पास ना जाइए, आप सबूत लेने की कोशिश कीजिए
और आप लेबर कोर्ट जाइए या फिर जवाजात जाइए, वही लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, ना कि आपका कोई रिश्तेदार आपकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय एंड टेक केयर।